बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ को और स्क्रीन को कंफर्म कर दें प्लीज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हैंड रेस करके या मैसेज में टाइप करके काइंडली मेरी आवाज़ को और स्क्रीन को कंफर्म कर दें। ओके। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? गुड। अच्छा जी। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मेरा नाम मुख्तियार अली खान है, जैसा कि आप सबको पता है। और क्लिक बैंक के साथ मुझे काम करते हुए इतना कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे क्लिक बैंक की जानिब से जो मेरा कमीशन का चेक था वो फर्स्ट टाइम मुझे रिसीव हुआ है, और जिसकी मैंने पोस्ट फेसबुक में अपडेट की थी। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था कि जी इस सारे प्रोसेस को क्लिक बैंक में किस तरह काम स्टार्ट किया जाता है, क्लिक बैंक में किस तरह से हम अर्निंग करते हैं। तो इस चीज़ को मैं आज आपके सामने रखूँगा। क्लिक बैंक के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है क्लिक बैंक के साथ एज अ एफिलिएट मार्केटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला चेक मेरा आ चुका है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि सेल्स जनरेट हो रही हैं। और अब इंशाल्लाह ताला इस अभी मेरे जो चेक्स हैं, 2 चेक वो लूप में हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वहाँ से रिलीज़ हो जाएँगे। तो आज हम बात करेंगे क्लिक बैंक के हवाले से और उसकी बेसिक्स के हवाले से कि हम क्लिक बैंक को किस तरह ज्वाइन करते हैं, और क्लिक बैंक पर हम जो प्रोडक्ट्स सिलेक्शन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट की सिलेक्शन क्लिक बैंक में, कि अगर आप अच्छी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और रिसर्च करके सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो आउटपुट होती है, जो अर्निंग्स के हवाले से जो आउटपुट होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ हैंड रेस करके आवाज़ कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है? तो आज हम बात करते हैं क्लिक बैंक के हवाले से कि क्लिक बैंक पर हम किस तरह अपने अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट की सिलेक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो clickbank.com पर आप जाते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। और तकरीबन तमाम जो आप लोग हैं, जो भी दोस्त हैं मेरे, वो नेट यूज़र हैं, और किसी भी साइट पर प्रोफाइल को किस तरह क्रिएट किया जाता है, अकाउंट को किस तरह किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आई थिंक आपको मालूम होंगी। तो जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं, तो वो आपसे आपके बारे में डेटा कंफर्म करता है, like your name, your address, your email। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप क्लिक बैंक पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग अपना फेक डेटा यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी साइट पर अपनी प्रोफाइल जनरेट करने के लिए। तो लेकिन क्लिक बैंक में आप एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करने जा रहे हैं, तो आपने अपने रियल डेटा को यूज़ करना है, क्योंकि बाद इन फ्यूचर जब आपकी अर्निंग्स आएंगी तो वो उसी डेटा के हिसाब से होंगी। और अगर आपने अपना डेटा प्रॉपर यूज़ नहीं किया होगा, सही यूज़ नहीं किया होगा, तो आपको अपनी पेमेंट्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो आपसे कंट्री पूछता है, मालूम करता है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, टाउन, स्टेट, ज़िप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने अपनी रियल डेटा प्रोवाइड करना है क्लिक बैंक को, और अपना रियल निक नेम, सॉरी रियल से मुराद के निक नेम आपने चूज़ करना है, 5 to 8 10 लेटर्स एंड डिजिट, जो कि यूनिक होना चाहिए। अगर ऑलरेडी वो निक नेम क्लिक बैंक के डेटाबेस में मौजूद होगा,
तो आपको वो निकनेम नहीं मिलेगा, आपने उसमें कुछ रद्दो-बदल करके चेंज कर लेना है। और उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के हवाले से आपने इन कमेंट्स का, इन हिंट्स का ज़रूर ख्याल रखना है, अदरवाइज़ क्लिक बैंक आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। कि आपके पासवर्ड में कम से कम 2 अपर केस लेटर होने चाहिए, कम से कम 2 लोअर केस लेटर होने चाहिए और कम से कम 2 नंबर होने चाहिए और कम से कम 2 स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपकी मिस होगी तो वो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फाइनली आपको पेई नेम देना होता है, जो आपने वो रखना है जो आप जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है, क्योंकि जब इन फ्यूचर जब आपकी अर्निंग के चेक की सूरत में आएंगी तो आपके नाम उसी नाम पर आएंगी, उस चेक जो आपका आएगा उस नाम से आएगा जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं। और इन फ्यूचर आप ये नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने ये प्रोफाइल क्रिएट की, क्लिक बैंक के साथ आपने फ्री अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया और जब क्रिएट हो जाता है अकाउंट तो फिर आपने अपने उस अकाउंट में साइन इन होना है, लॉगिन होना है। अच्छा, लॉगिन होने के लिए आपने अपना जो निक नेम चूज किया है वो निक नेम रखना है, देना है और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। आज नेट जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि नो आपने अपना निकनेम दिया, पासवर्ड दिया और अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। अच्छा, क्लिक बैंक के अकाउंट में लॉगिन होने के बाद जो सबसे पहला मरहला आता है, क्योंकि हम देखें क्लिक बैंक के प्लेटफॉर्म पर क्यों लॉगिन हुए हैं या हम क्लिक बैंक के जो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है क्लिक बैंक को ज्वाइन करने का। क्लिक बैंक को बेसिकली हमने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। अब देखें मेरी रिसेंटली कुछ सेल्स हैं 19 मई के वीक में और 26 मई के वीक में। तो जो अभी लूप में है इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही 100 प्लस हो जाती हैं तो ये चेक भी मेरा रिलीज हो जाएगा। अच्छा, क्लिक बैंक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक मार्केट है। मोस्टली 90 प्लस परसेंट जो है वो यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट मींस ऐसी प्रोडक्ट जो अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं अपने सिस्टम में रहते हुए। तो क्लिक बैंक में मोस्टली जो है 90% जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो बायर परचेज करता है और अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है। तो क्लिक बैंक में किस तरह की प्रोडक्ट मौजूद है उन सबको देखने के लिए आप जाएंगे मार्केट प्लेस में। जब आप मार्केट प्लेस में जाते हैं तो मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। मेरी आवाज का इशू आ रहा है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज सबको आ रही है। हैंड रेस कर दें या चैट में टाइप कर दें। ओके, ठीक है, आवाज तकरीबन दोस्तों को आ रही है। अच्छा जी, अब हम जब मार्केट प्लेस में एंटर हो जाते हैं तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड पर कैटेगरीज नजर आती हैं कि क्लिक बैंक के इस प्लेटफॉर्म पर इन तमाम कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप अपनी जो फेवरेट निच है, इसको आप निच भी कह सकते हैं, कैटेगरीज भी कह सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, आप जिस निच में या जिस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं या जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आगे प्रमोट करना चाहते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड कैटेगरी चूज करें और वहां से अपनी प्रोडक्ट को सर्च आउट करें। इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है और कुछ आप जब इसको रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हम सिलेक्ट करें और उसको हम आगे प्रमोट करें। प्रमोट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किस तरह करें, कि हम ऐसी कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें
कि जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं तो हमारी सेल्स भी आ रही हो और हमारी अर्निंग भी आ रही हो। तो आपने फर्स्ट आप देखें ये कैटेगरी है आपकी लेफ्ट साइड पर, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, बैटिंग सिस्टम, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग, कंप्यूटर इंटरनेट, कुकिंग, फूड एंड वाइन, ई बिजनेस और ई मार्केटिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, फिक्शन, गेम्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस, होम एंड गार्डन, लैंग्वेजेस, मोबाइल, पेरेंटिंग एंड फैमिलीज। तो ये तमाम कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज के अंदर भी उनकी सब कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आपने अपनी इन तमाम कैटेगरीज को और उनकी सब कैटेगरीज को वन बाय वन चेक करना है, देखना है और अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है और उन पॉइंट्स के बिहाफ पर और उन पॉइंट्स की मदद से आपने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब फर्ज करें कि हम जाते हैं, जैसे मेरा जो मोस्टली इंटरेस्ट होता है वो ग्रीन प्रोडक्ट्स में होता है या हेल्थ एंड फिटनेस में होता है। तो मैं अब जाता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स होते हैं। जब आप हेल्थ एंड फिटनेस के कैटेगरी में गए हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट क्लिक बैंक के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं, जिनको आप डिफरेंट फिल्टर यूज करते हुए सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखिए इस वक्त जो इसने रिजल्ट शो किए हैं वो पॉपुलरिटी के पॉइंट फिल्टर को यूज करके किए हैं कि हाई टू लो, कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो इस वक्त टॉप पर आ गई है और जिसकी पॉपुलरिटी कम होती जा रही है वो प्रोडक्ट नीचे आ रही है। तो आपने पॉपुलरिटी को तो देखना है, लेकिन साथ में सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो है उस प्रोडक्ट की ग्रेविटी, कि जिस प्रोडक्ट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा हाई होगी वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल हो रही होगी और उस प्रोडक्ट के जो एफिलिएट है, मार्केटर है, उस प्रोडक्ट को जो प्रमोट करने वाले हैं वो भी ज्यादा होंगे। यानी कि उस प्रोडक्ट की जो ग्रेविटी है वो ये शो कर रही है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में वर्थ क्या है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में इस वक्त सेल्स का रेशो कितना ज्यादा है। अब देखें मैंने जब ग्रेविटी के फिल्टर को चूज किया तो ये एक प्रोडक्ट अवेयरनेस फैक्टर हमारे पास टॉप में आती है जिसकी ग्रेविटी 291.82 है। यानी कि इस ग्रेविटी को अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना और इसके प्रोडक्ट की सेल्स को जनरेट करना एक आसान काम होगा, लेकिन जब जब इसकी प्रोडक्ट की ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मकसद ये है कि इस प्रोडक्ट पे कंपटीशन भी आपको मार्केट में ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि इसके जो एफिलिएट प्रमोटर हैं वो भी ज्यादा होंगे। तो आपने स्टार्ट में इतनी ज्यादा ग्रेविटी की प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, आपने 30 टू 100 ग्रेविटी चूज करनी है, यानी 30 प्लस हो और 100 से बिलो हो। आपने शुरू में इस तरह की प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसकी ग्रेविटी 30 प्लस हो और 100 से लेस हो। ओके, ओके। तो अब तक के जो ये हमने सेशन किया है, जो इंट्रोडक्शन किया है क्लिक बैंक का और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का, ये इसमें कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क कर सकते हैं। ओके, वॉइस इश्यू है। अभी मेरी आवाज क्लियर है? एक्चुअली बीच में कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट में या हैंड रेस करके कंफर्म करें। ओके, गुड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, उसकी ग्रेविटी को देखना है और स्टार्ट में आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसकी ग्रेविटी 30 प्लस होनी चाहिए और 100 से लेस देन हो, क्योंकि अगर 100 से अबाव जाते हैं तो उसके उस प्रोडक्ट पे मार्केट में आपको कंपटीशन ज़्यादा नज़र आएगा और मार्केट में जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको सेल्स जनरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके,
अच्छा, ग्रेविटी के साथ साथ आपने एक चीज़ और देखनी है कि आपके ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें कि जिसमें आपकी वन टाइम पेमेंट ना हो, बल्कि रिकरिंग पेमेंट होनी चाहिए। अब रिकरिंग पेमेंट को देखने के लिए आपके पास ये एक साइन होता है, ये देख रहे हैं? जो रिफ्रेश का साइन एक लगता है, तो ये बेसिकली ये साइन शो कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी रिकरिंग पेमेंट है। यानी रिकरिंग पेमेंट का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट एक दफा सेल तो होगी, आप वन टाइम इसको सेल करेंगे, लेकिन इसकी जो पेमेंट है, जो बायर है जो इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, वो इसकी मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट या ईयरली पेमेंट इस प्रोडक्ट के को यूज करने की करेगा, और उस पेमेंट के करने पर आपको अगेन कमीशन मिल सकता है। तो आपने कोशिश यही करनी है, क्योंकि देखिए वन टाइम पेमेंट अगर आप वन कोई ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसकी आपको वन टाइम कमीशन मिलनी हो, और एक हैंड पर अगर आप वो ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, प्रमोट करते हैं जिसकी पेमेंट रिकरिंग हो रही हो, यानी कि बार बार उसकी पेमेंट हो रही हो और बार बार आपको उसका कमीशन मिल रहा हो, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो उतनी ही लगनी है जो आप वन टाइम पेमेंट के जो प्रोडक्ट है उस पर लगा रहे हैं। अगर वही एफर्ट आप रिकरिंग पेमेंट की प्रोडक्ट पे लगाएं, तो आपकी जो सेल्स होंगी उसकी रिकरिंग पेमेंट की वजह से, उस ऑप्शन की वजह से और उस सेल्स फनल की वजह से आपकी जो वन टाइम एफर्ट्स हैं वो बार बार मल्टीपल आपकी कैश आउट की सूरत में सामने आ रही होंगी। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके। अच्छा, अब रिकरिंग पेमेंट को आपने देख लिया, प्रोडक्ट को आपने चूज कर लिया, अब उस प्रोडक्ट को, ओके, एक क्वेश्चन आया है, तलहा राव तलहा भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ टू प्रमोट। ओके, तो तलहा भाई थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी हम देखें इंट्रोडक्शन फेज में हैं और हम इस वक्त ये सीख रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट किस तरह करें। प्रमोट करने का जो मरहला है वो उसके बाद आता है, क्योंकि जब तक आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी तो उस वक्त तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपकी सिलेक्शन सही नहीं होती और आप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, तो एक चीज की मार्केट में वर्थ ही नहीं है, एक चीज की मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, आप उसके ऊपर कितनी ही एफर्ट्स लगा लें, वो आपको इतना रिजल्ट जनरेट करके नहीं दे रही होती। लेकिन अगर आपने अपनी रिसर्च को यूज करते हुए और अपने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखा है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छी की है, तो आप जो एफर्ट करेंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जो डिफरेंट वेज होते हैं वो हम आपको इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे कि तो उन वेज में जब आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, तो अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो आपके पास जो अर्निंग आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी। लेकिन बनस्बत अगर आप प्रोडक्ट कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं करते, ऐसी सिलेक्शन करते हैं जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसके ऊपर जितनी भी एफर्ट्स करेंगे वो आपको रिजल्ट नहीं दे रही होगी। अच्छा, एक हमारे शेरोज अत्तारी भाई हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि वेनस फैक्टर कैसा है प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट प्रमोट के लिए, तो मैंने अभी शुरू में बताया कि वेनस फैक्टर की जो प्रोडक्ट है हेल्थ एंड फिटनेस में, इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा वर्थ है। लेकिन अब देखिए इसकी ग्रेविटी जो है वो 291 है, इसका मकसद कि इसको जो सेल करने वाले जो एफिलिएट प्रमोटर हैं वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके पास एक पूरी की पूरी समझ लें कि एक लिस्ट है, और वो अपनी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, प्लस उनके पास पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत वो अपनी इस प्रोडक्ट को और इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्ट में इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक मार्केट नहीं है, क्योंकि देखिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग इस वक्त स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास एक मार्केट तो है लेकिन मार्केट में आपका एक ब्रांड नहीं है।
आपको अपना एक ब्रांड बनाना होगा, उसके बाद आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टार्ट में वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिनकी ग्रेविटी 30 प्लस और 100 से लेस देन हो। ओके, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास राव तला भाई ने एक सवाल किया है कि वी कैन ओनली प्रमोट वन आइटम एट अ टाइम और देयर मे बी मोर। तो तला भाई इस बारे में ये है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट नहीं कर सकते। आप एक वक्त में सॉरी, एक वक्त में 1000 प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा, लाजिम बात है कि अगर आप एक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं तो उसके लिए आपको उससे थोड़ी एफर्ट्स को बढ़ाना होगा और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स बनाकर आप इस पर प्रमोट कर सकते हैं और और बहुत सारे फेसबुक के एड्स रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज हैं और मोस्टली जो क्लिक बैंक की जो प्रोडक्ट जो मोस्टली सेल आउट हो रही होती हैं वो आपकी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल आउट हो रही होती हैं या माइक्रो निची साइट्स के जरिए सेल आउट हो रही होती हैं। माइक्रो निची साइट्स के हवाले से इंशाल्लाह हम एक सेशन रखेंगे जल्द ही कि माइक्रो निची साइट्स क्या होती हैं और उन पे किस तरह वर्किंग की जाती है और उन वर्किंग के बदले आपके पास रिटर्न किस तरीके से और कितना आ रहा होता है। अच्छा, आई गॉट 7 सेल्स फ्रॉम वेनस वेक्टर, वेरी गुड। शहरोज अतारी ने कहा है कि जी उन्होंने 7 सेल जनरेट की हैं वेनस वेक्टर की, बहुत अच्छी सेल्स हैं। और टाइम फ्रेम आप बता दें शहरोज कि आपने कितने दिन में ये 7 सेल जनरेट किए हैं और आपने किस तरीके से इसको प्रमोट किया, ये भी आप अगर शेयर करना चाहें तो मैं आपको जो है प्रेजेंटर के एक्सेस दे सकता हूँ। ओके, अच्छा उसके साथ ये कह रहे हैं कि जी 7 सेल मैंने जनरेट की थी वेनस वेक्टर की, लेकिन मेरा अकाउंट क्लिक बैंक ने सस्पेंड कर दिया। तो देखें शेरोज, क्लिक बैंक अकाउंट उसी सूरत में सस्पेंड करता है जब आपने कोई इलीगल वे यूज किया होता है और आपने अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की होती है जिसकी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ वर्जी में आती है तो क्लिक बैंक फौरन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो प्लीज़ आप अगर आप दोबारा क्लिक बैंक के साथ काम स्टार्ट करें या जो भी इस वक्त क्लिक बैंक के साथ नया अकाउंट बनाने जा रहा है तो वो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजमी पढ़े। और क्योंकि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ा और उसकी खिलाफ वर्जी हो गई तो क्लिक बैंक आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। ओके, अच्छा गूगल एडवर्ड इन्होंने यूज किया था, तो गूगल एडवर्ड यूज करने से आई थिंक क्लिक बैंक का अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, गूगल एडवर्ड में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जो मैं आपसे इंशाल्लाह पीएम में डिस्कस करूंगा शेरोज कि इस क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वरना गूगल एडवर्ड में को रन करने से जो है यूज करने से आपका क्लिक बैंक सस्पेंड नहीं हुआ, इसकी रीजन कुछ और होगी। अच्छा जी, अब यहाँ तक ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के लिए आपने प्रोडक्ट की ग्रेविटी को देखना है, मद्देनजर रखना है, उसके रिकरिंग ऑप्शन को देखना है कि कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो रिकरिंग पेमेंट मोड में आ रही हो ताकि आपकी वन टाइम एफर्ट को मल्टीपल टाइम में कैश आउट लिया जा सके। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? प्लीज़ मेरी आवाज़ को कंफर्म करें, मेरी स्क्रीन को और आवाज़ को कंफर्म करें। कोई दोस्त कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ उन तक नहीं आ रही है।
ओके। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमने उसका प्रमोट किस तरह करना है। तो प्रमोट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। क्लिक बैंक के साथ काम करना बहुत आसान है। और क्लिक बैंक, जितने मैंने अभी तक जो एफिलिएट नेटवर्क देखे हैं, उनमें क्लिक बैंक मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि क्लिक बैंक के साथ काम करना बहुत आसान है। क्योंकि इसके जो इजी वे है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की। फर्स्ट करें कि हमने द वेनस फैक्टर की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया कि जी इसकी ग्रेविटी भी अच्छी है, इसमें रिकरिंग ऑप्शन भी मौजूद है, और इसकी जो एवरेज सेल है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। $54 पर सेल आती है आपके पास एवरेज सेल। ठीक है। अब और इसमें रीबिलिंग भी आपके पास जो है वो 88 पर एवरेज जो परसेंटेज आ रही है वो 88% आ रही है, और एवरेज रीबिल टोटल $82 आ रहे हैं, जिसकी परसेंटेज बनती है 75%। और ग्रेविटी है इसकी 290 प्लस इसकी ग्रेविटी है। तो अब हमने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किस तरह करना है। अब देखिए, ये प्रोडक्ट के साथ प्रमोट का बटन आपको नजर आ रहा है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो एक पॉपअप विंडो आपके पास ओपन हो जाती है, जहां आपका निकनेम होता है, और आपने ट्रैकिंग आईडी ऑप्शनल होती है, देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ना दें। इसको ट्रैकिंग आईडी को आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट करें कि आप इस लिंक से, जो आप लिंक जनरेट करने जा रहे हैं, इस लिंक को आप अपनी ईमेल्स के जरिए प्रमोट करेंगे। तो फर्स्ट हमने एक ईमेल, एक कोड वर्ड सेट कर दिया कि जी ट्रैकिंग आईडी सेट कर दी कि जी ये जो लिंक है ये ईमेल के लिए हम जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे हमने जनरेट पे क्लिक किया, तो देखें ये एक लिंक आपके पास आ जाता है। इस लिंक को आप अपने पास सेव कर लें, कॉपी कर लें। ठीक है। अब आपके इस लिंक से जो भी, अब देखिए ये लिंक हमने जब ओपन किया, इस लिंक को आप शॉर्टन भी कर सकते हैं बिटली के थ्रू या एडीफ्लाई के थ्रू, और दूसरे काफ़ी ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने इस लिंक को शॉर्टन कर सकते हैं। और क्योंकि अच्छा, फेसबुक जो है वो क्लिक बैंक के लिंक को एक्सेस नहीं देता। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप क्लिक बैंक की कोई प्रोडक्ट फेसबुक पर डायरेक्ट लिंक रखकर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो फेसबुक आपके अकाउंट को बैन भी कर सकता है, और वो आपके इस लिंक को अलाउ नहीं करता। ठीक है। अब देखें, हमने जो लिंक क्रिएट किया था, और उस लिंक से जब हमने ब्राउज किया, तो हम वेनस फैक्टर के डायरेक्ट सेल्स पेज पर या उसके वेलकम पेज पर चले जाते हैं, जहां उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो आ रही होती है। और जो है उसके बाद ये यहाँ से देखें, आपको क्लिक नजर आता है ऑर्डर नाउ पर। ऑर्डर नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं, तो ये पेमेंट पेज पर चला जाता है, जो कि क्लिक बैंक का पेमेंट पेज है। अच्छा, अब देखिए क्लिक बैंक के साथ काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि क्लिक बैंक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 60 डेज मनी बैक गारंटी होती है। तो जो हमारा बायर है वो सिक्योर फील करता है अपने आप को कि जी जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो, अच्छा 30 डेज, अब देखें क्लिक बैंक ने 30 डेज मनी बैक गारंटी रख दी है। अब ये वेनस फैक्टर जो हमने सेलेक्ट किया था, उसकी जब हम उसके ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया था, तो देखें एफिलिएट इज इक्वल टू यूजर नेम एंड ईमेल, ये शो कर रहा है कि जी ये जो लिंक हमने जनरेट किया है ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब जो हमारा विजिटर है वो क्रेडिट कार्ड या पेपाल के थ्रू पेमेंट करेगा, और इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, और जो कमीशन है वो हमारे क्लिक बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, जो बायर है उसको बड़ा इजी फील हो रहा होता है, वो बड़ा अपने आप को सिक्योर फील कर रहा होता है कि जो है कि क्लिक बैंक के साथ वो पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है।
कि जी जो मैंने पेमेंट कर रहा हूँ उसके बदले ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगी, और अगर मुझे समझ नहीं आती है तो मैं इसको रिफंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि क्लिक बैंक की पेमेंट उस वक्त तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है कि ये एवरेज प्राइस हमें मिलेगी या प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मिलेगी। ओके, तो देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं एवरेज डॉलर पर सेल, ठीक है, ये एवरेज अमाउंट आपको शो कर रहा है। इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का हमें 88% 88% हमें मिलेगा। अब इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब देखें ये हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया। ओके, अब देखिए ये $54 इसकी जो है वो एवरेज सेल हमें मिलती है। 54 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज हमें मिलता है, 88%, 0.88। ठीक है, राउंड अबाउट हमें $47.52 पर सेल मिल रहे होते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो कैलकुलेशन से हमें पता लगता है कि ऑनलाइन फील्ड में हमें काम करने का कितना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान में रहते हुए। क्योंकि देखिए ऑनलाइन फील्ड में जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो हमें जो इनकम आनी है वो डॉलर की सूरत में आनी है। ठीक है, क्लियर है। तो डॉलर की सूरत में जब हमें इनकम आनी है, फर्ज करें कि वेनस फैक्टर की एक प्रोडक्ट है और आप इसको प्रॉपर वर्किंग करते हैं और इसकी प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट करते हैं, और अगर आप सिर्फ एक सेल डेली अगर इसकी जनरेट कर लें तो डेली की एक सेल मींस $47 आपके अकाउंट में डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, ठीक है, तो राउंड अबाउट 1400 प्लस डॉलर आप कमा रहे होते हैं, और पाकिस्तान में डॉलर की जो वैल्यू है वो है राउंड अबाउट 100। इट मींस कि आप 142,000 अर्निंग कर रहे होते हैं विद इन अ मंथ। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर दें 2 से, इट मींस कि अगर आप सिर्फ वीक में 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 प्रोडक्ट भी अगर आप हफ्ते में सेल कर देते हैं तो भी आप राउंड अबाउट 70,000 अर्निंग कर जाते हैं। तो ऑनलाइन फील्ड को प्रॉपर तरीके से समझें और ऑनलाइन फील्ड में रहते हुए प्रॉपर तरीके से उस काम को करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब तक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सिलेक्ट की हुई प्रोडक्ट को आपने देखें ये खुद रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्ट्स क्लिक बैंक में मौजूद हैं। उनको आप डिफरेंट वेज में आप सर्चिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और के उससे आप कितना अर्न कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करें, एक्सेल में जाएं और उसमें अपनी एक पूरी वर्कशीट बनाएं कि इस प्रोडक्ट की एवरेज सेल कितनी है, उस पर कितना परसेंट मुझे कमीशन मिलना है, अगर मैं महीने में इतनी प्रोडक्ट सेल कर दूँ तो मुझे कितनी इनकम हो सकती है। ये तमाम कैलकुलेशन आप एक्सेल में शीट बनाएं, उसकी कैलकुलेशन करें। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो अप होगा, वो ग्रो होगा, और जब आपको मोटिवेशन लेवल होगा तो आपका दिल करेगा काम करने का। ठीक है, अंधेरे में तीर ना चलाएं। आप हर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करें और उस प्रोडक्ट पे काम करना है या नहीं करना फिर उसके बाद डिसाइड करें। उसकी ग्रेविटी को चेक करें, उसकी रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन को चेक करें। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप जब काम करेंगे तो आपके सामने आपका एक टारगेट होगा कि जी मुझे इस वे पे काम करना है और इस टारगेट तक पहुंचना है।
ओके। एक क्वेश्चन आता है कि जी हाउ आई कैन वी कंफर्म दैट द प्रोडक्ट इज सोल्ड और नॉट विच आई हैव प्रमोटेड। ओके, तो देखें इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद उसका आपने एफिलिएट लिंक जो आप प्रमोट करना है उसको आपने जनरेट किया। प्रमोट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक आपके सामने आता है। इस लिंक को आप अपने पास कॉपी कर लें और यही लिंक आपका जो है वो यूज होगा उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जी मैंने जो प्रोडक्ट प्रमोट की है वो उसकी सेल क्या हुई है, उस पे ट्रैफिक कितना आया है। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ एक ऑप्शन आपको नजर आता है रिपोर्टिंग का। ठीक है, जब आप इस रिपोर्टिंग के ऑप्शन में जाते हैं तो आपके सामने और फिर जब एनालिटिक्स चेक करते हैं तो आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाती हैं चीजें कि जी आपने कितनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उन पे कितना ट्रैफिक आया। अब देखें ये लास्ट 14 डेज की मेरी एनालिटिक रिपोर्ट है। ठीक है, मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, किस प्रोडक्ट पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं यानी कि हॉप काउंट्स कितने हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने बन रही होती है और आप इसको डिफरेंट एंगल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग में क्लिक करेंगे और एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जी आपके जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं और उनकी इस वक्त क्या स्टेटस है, उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं। और जब प्रोडक्ट सेल होगी तो वो भी आपको उसी समरी में शो होगा। ठीक है, आई थिंक ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। तो मजीद कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के हवाले से इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक वेबिनार रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसी वीक के एंड में जो है वो एक वेबिनार होगा कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस को जो है उसको प्रमोट करके अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो इस एक हफ्ते में आप क्लिक बैंक पे वर्किंग स्टार्ट करें और प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर लें। ठीक है, आप कम से कम 5 प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर लें और मुझे बता दीजिएगा कि जी हमने जो है प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर ली है और अब इसको प्रमोट किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है एक और नेक्स्ट वेबिनार रख लेंगे और उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जी अब आपने उन प्रोडक्ट को प्रमोट किस तरीके से करना है। अच्छा जी, एक सवाल आता है, as an expert, can you tell how many products are to be promoted according to business level? Means there should not be look like foolish work. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूं और अभी तक प्रॉपर बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक समझ लें कि गुड लक है कि मेरी इनकम आना स्टार्ट हो गई है। जब इनकम आना स्टार्ट हो गई है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि जी मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं और जो कुछ मुझे आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। और दूसरी चीज ये है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू बी प्रमोटेड, ये क्वेश्चन मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि जी देयर इज नो लिमिट, नो एनी लिमिट। ठीक है, लेकिन आप स्टार्ट में 4 से 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसकी ग्रेविटी अच्छी हो और उनमें कोशिश करें कि रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन मौजूद हो। तो आप 4 से 5 प्रोडक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट करें और कोशिश ये करें कि एक ही निच में या एक ही कैटेगरी में प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें ताकि आपकी वर्किंग आसान हो और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी सेम रहे। ठीक है, तो आप स्टार्ट में जो 4 से 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हैं ये समझ लें कि ये एक आपके पास एक असाइनमेंट है, एक टास्क है इस वीक का कि आप 4 से 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करें एक ही कैटेगरी में रहते हुए।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार में इसको डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम जो है इस वेबिनार को क्लोज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नेक्स्ट वेबिनार होगा जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भाई जो है वो माइक पर आना चाहता है तो मैं उसको माइक अलाउ कर सकता हूँ। हैंड रेस कर दें जो माइक पर आना चाहता है, वरना जो है हम इस वेबिनार को क्लोज करें। हाँ, ठीक है, चले जी, इस वक्त माइक पर आने के लिए किसी की पोजीशन नहीं है। ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। ग्रुप में जो है आपको मैं एक ये लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आप काइंडली अपडेट कर दीजिएगा कि जी आज का सेशन कैसा रहा। ठीक है, ये मैंने आपको पोस्ट का लिंक दिया है, इस पोस्ट पर आप काइंडली मेंशन कर दें कि जी अपना फीडबैक दे दें कि आज का सेशन कैसा रहा, आपको क्या चीज़ समझ में आ गई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। क्योंकि मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। जो कुछ मैंने सीखा वो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।